हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लड वेसल्स, ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े थे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जो है वो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट जो होता है वो फिश साइज का होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में लोकेटेड होता है ना। हार्ट जो है वो ये प्रोवाइड करता है, एड प्रोवाइड करता है। क्या एड प्रोवाइड करता है? ब्लड्स एबिलिटी टू कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, यानी कि ब्लड की ये एबिलिटी होती है कि वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को कैरी करे। लेकिन ब्लड की ये तो एबिलिटी होती है कि वो कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को, लेकिन इसकी सर्कुलेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या रोल प्ले होता है वो होता है हमारा हार्ट का। हार्ट ही जो है वो हमारे ब्लड को पंप करता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं वे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के सेल में पहुंचते हैं। इसलिए हमारा हार्ट जो है एक वाइटल ऑर्गन है ना। हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड का बना होता है। इस तरीके का 4 चेम्बर होता है। एक राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम होता है। To prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood, heart is split into 4 chamber। मैंने बताया इस तरीके के चेम्बर में हार्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये जो होता है वो राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये जो है राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये जो है वो राइट वेंट्रिकल होता है और ये जो है राइट एट्रियम होता है ना। इस तरीके का हमारा हार्ट जो है वो 4 चेम्बर में बटा होता है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम आर 2 टॉप चेम्बर्स, यानी कि ऊपर वाले दोनों को क्या कहते हैं? एक को लेफ्ट वाले करते हैं, एक राइट चेम्बर कहते हैं। विच रेफर टू एज अ एट्रिया, जिसको कि एट्रिया रेफर किया जाता है। टर्म जो है वेंट्रिकल्स रेफर किया जाता है लोअर 2 चेम्बर ऑफ द हार्ट विच आर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। नीचे वाले जो दो होते हैं ये ऊपर वाले हैं तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये नीचे वाले हैं तो राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके का। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ मसल्स दैट कंप्राइज द वॉल्स ऑफ हार्ट चेम्बर इज नोन एज हार्ट बीट। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स के तो ये हम लोगों ने फील किया होगा, आप लोगों ने फील किया होगा कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो हमारा जो दिल है ना वो धड़कने की तरफ, मतलब लबडब का जो साउंड आता है उस तरीके का वो साउंड करता है। तो हम लोग कहते हैं हमारा दिल जो है वो धड़क रहा है ना। हमारा हार्ट जो है वो धड़कता है। पल्मोनरी सर्किट क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज दैट जॉइंस द लंग्स एंड द हार्ट। Blood that has lost oxygen is pumped to the lungs to replenish it. After being oxygenated, the blood is returned to the heart and circulated through the body। जैसे हम लोग इस डायग्राम के हेल्प से देखेंगे कि हमारा ये सुपेरियर वेना कावा है, ये कनेक्टेड होता है थ्रू आउट द बॉडी से इन्फेरियर वेना कावा। ये राइट एट्रियम से कनेक्टेड होता है। राइट एट्रियम में एक वल्व होता है, उस वल्व को ट्रिकुस्पीड के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है ब्लड हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू, जैसे यहाँ ये सुपेरियर वेना कवा है, ये हमारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे राइट एट्रियम में इंटर करता है। उसके बाद जब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ वाला जो ब्लड होता है ये पार्ट में आ जाता है, यानी कि ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये यहाँ जो ये वल्व लगा होता है ये 1 वे वल्व होता है, यानी कि ब्लड को वापस फ्लो बैक नहीं होने देता है। इस कारण से जब ये रिलैक्स होता है तो यहाँ से ब्लड और बढ़ जाते हैं और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड जो है वो लंग्स के पास चला जाता है। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सुपर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में लगे होते हैं वल्व जो कि बैकफ्लो को रोकते हैं। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में ब्लड इंटर करता है। पल्मोनरी वल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये लंग्स में इंटर करता है। लंग्स जो होता है, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में यानी कि अगर इधर हमारा अगर कहीं भी लंग्स होगा तो लंग्स से जो है वो हमारा ब्लड जो है यहाँ आएगा, यानी कि पल्मोनरी वेन के थ्रू
यहाँ हमारा लेफ्ट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में के आने के बाद ये रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये ब्लड जो है हमारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी कि लेफ्ट एट्रियम आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अओर्टा के थ्रू होते हुए ये रेस्ट ऑफ द बॉडी में इसका सर्कुलेशन हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ब्लड है वो फोर्थ चेम्बर में होकर गुजरता है, यानी कि पास करता है हमारे हार्ट से। पहले जो है राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में जाता है, दूसरी स्टेप में वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर वो हमारे लंग्स के पास जाता है, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके हमारे फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है, उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू होते हुए आउटो के थ्रू वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में। इसके बाद देखेंगे पल्मोनरी सर्किट होता है, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। वल्व्स क्या होते हैं, मैंने बताया वल्व्स जो होता है वो ब्लड के फ्लो, बैक फ्लो को रोकता है। दे आर फाउंड इन द हार्ट नियर द बेस ऑफ द लार्ज वेन्स दैट एग्जिट द हार्ट as well as in the space between the ventricles and atria. Blood in the body flows in a single direction, यानी कि ब्लड जो है ओनली एक सिंगल डायरेक्शन में, जैसे यहाँ से अगर कोई ब्लड आया, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि ये ब्लड, बॉडी से ब्लड आया हमारे राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम में जाने के बाद राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये ब्लड जो है लंग्स के पास जाता है, लंग्स के पास ये ब्लड ऑक्सीजनेट होकर हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये जो है ब्लड हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यही जो लगे हुए थे बल्ब, ये वल्व है जो कि ब्लड को वन वे डायरेक्शन में चलने के लिए मजबूर करते हैं। ब्लड इज अ बॉडी फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन बिकॉज ऑफ वल्व्स। वल्व्स के कारण ही हमारे बॉडी में जो ब्लड होते हैं वो सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। मैंने बताया कि लबडब साउंड जो होता है हार्ट के, जिस कारण से हमें ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है हार्ट का, इस कारण से हमें दिल धड़कने की आवाज़ आती है, धक धक की आवाज़ आती है ना। अब उसके बाद जो पल्स होता है, पल्स क्या होता है, हम जब भी डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो डॉक्टर जो होता है हमारे रिस्ट को पकड़ के या गला पे हाथ रख के, उंगली रख के वो पता करता है कि क्या नर्व जो है अच्छे से काम कर रहे हैं, या इनकी वो चेक करता है कि पल्स जो है वो कैसा काम कर रहा है। पीरियडिकली द हार्ट पंप्स ब्लड, यानी कि हम जानते हैं कि हमारा ब्लड जो हार्ट है वो पंप हाउस ऑफ द हार्ट है, सॉरी पंप हाउस ऑफ द बॉडी है। तो हार्ट जो है वो पंप करता है हमारे ब्लड को आर्टरीज के थ्रू, जो कि एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है वो पास करा तो वहाँ पे क्या होता है, पल्जेशन होता है। सर्टेन जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे कि रिस्ट हो गया, कैन फील आर्टरी पल्स, यहाँ हमारे नेक पे भी होता है। द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, यानी कि पल्स में क्या होता है कि कितना हार्ट बीट जो है वो पर मिनट में हो रहा है। अगला टॉपिक है हम लोगों का एक्सक्रेशन इन एनिमल्स, यानी कि एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस। एक एक्सक्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम वेस्ट या अनडिजायर्ड मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर निकाल फेंकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को यूज कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है। तो ये प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन के दौरान हमारा बॉडी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह का क्या है, अनडिजायर्ड और वेस्ट मटेरियल है। इजेशन होता है, इजेशन मतलब हम लोग जो भी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन में कुछ रेसिड्यू बच जाते हैं या अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं वे निकल जाते हैं हमारे बॉडी के थ्रू, इसी प्रोसेस को कहते हैं इजेशन।